अच्छा जी, प्रीवियस सेशन तक हमने देखा कि iOS एप्लीकेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, हमने लाइफ साइकिल भी देखी और साथ ही साथ एक सिंपल डेफिनेशन से ये भी जाना कि iOS की जो एप्लीकेशन एक्स कोड है उसकी हायरार्की क्या है और कौन सी चीज़ क्या काम करती है। अब हमें समझना है कि आर्किटेक्चर क्या है। अगर आपने एंड्रॉयड पढ़ा हुआ है या एंड्रॉयड के हवाले से नॉलेज है तो उसका भी एक सेपरेट आर्किटेक्चर था, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इस आर्किटेक्चर को देखकर बात समझ में आ जाएगी कि किस बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए आईफोन अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है। सो द iOS आर्किटेक्चर इज लेयर्ड, विच मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स. इट कंटेन एन इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान एक मिड लेवल लेयर है जो इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहा है. सो दे डोंट कम्युनिकेट डायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि लेयर्स के जरिए से हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन होती है. द लोअर लेयर इन iOS प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज एंड द हायर लेयर प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस एंड सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स. यानी अगर आपको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना है iOS को, ये मैं हार्डवेयर को कंपोनेंट को हैंडल कर सकूं, तो उसके लिए हमें एक मिड लेयर की ज़रूरत है और उस लेयर को iOS के अंदर आर्किटेक्चर कहा जा रहा है उसका. तो ये आर्किटेक्चर किस तरह से दिखता है और उसमें क्या क्या लेयर्स हैं वो चीज़ देखते हैं. तो सबसे पहले टॉप पर अगर आप देखो तो हमारे पास कोका टच एप्लीकेशंस है, ठीक है, यानी ये लेयर हमारे पास फर्स्ट है. उसके बाद हमारे पास मीडिया लेयर है. मीडिया लेयर के बाद हमारे पास कोर सर्विसेज लेयर है, फिर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एट लास्ट हमारे पास कर्नल है और डिवाइस ड्राइवर है. तो अभी हम इनफरादी तौर पे एक एक चीज़ों को देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी कि कोका टच ऐप किट क्या है. मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कोर सर्विसेज, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल क्या चीज़ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोका टच क्या चीज़ है. जिस तरह से एप्लीकेशंस में या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से ब्लूटूथ हो गया, साउंड हो गया, या इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हो गई, तो बिल्कुल इसी तरह से ये कोका टच जो हमारे पास आर्किटेक्चर का पहला लेयर है ये हमें ड्राइवर्स को प्रोवाइड करता है. तो ड्राइव द UI प्रोवाइड द कंट्रोलर विजेट्स एक्सेट्रा, यानी ये कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा, आपको विजेट्स देगा. प्रोवाइड एक्सेस द मेन सिस्टम फंक्शन, यानी जो मेन फंक्शंस होते हैं मोबाइल के, जैसे कैमरा को हैंडल करना, कॉन्टैक्ट को, टच इनपुट, शेयर विद अदर ऐप, पुश नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें इस लेयर में आ रही हैं. शुड बी द फर्स्ट प्लेस यू लुक फॉर एनी फीचर यू वांट टू यूज़ इन योर एप्लीकेशन, यानी आप जब पहली चीज़ें देखेंगे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए तो ये लेयर वहाँ पर इस्तेमाल होगी जो कि कोका टच है. और जब हम आगे जाएंगे तो इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एक क्लास भी बनाते हैं. उसके बाद मीडिया है. एज अ नेम सजेस्ट, मीडिया के अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीम्स. सो द ग्राफिक लाइब्रेरीज लाइव हेयर, तमाम ग्राफिक्स की चीज़ें जो लाइब्रेरी होती हैं वो इस लेयर पे लाइव होती हैं. कोर ग्राफिक कार्ड्स, ओपन GL, मेटल, फोटोज़ लाइब्रेरी, एनिमेशन, ऑडियो या फिर एयर प्ले, जितनी भी मीडिया से रिलेटेड चीज़ें वो इस लेयर को सपोर्ट करती हैं. कोर सर्विसेज गिव एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेज नीड फॉर द एप्लीकेशन, बिल्ट इन कोर फाउंडेशन एंड foundation framework. There are the basis for NEXT steps, networking, iCloud, encryption, SQLite, GPS, telephony, SMS, Facebook, Twitter. यानी कोर सर्विसेज से मुराद ये है कि जिसके बेस पर आपकी एप्लीकेशन या आपका प्रोग्राम चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस अपने मोबाइल के अंदर क्लाउड यूज़ करना चाह रहा हूँ, नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, डेटाबेस यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में, तो ये वो कोर सर्विस लेयर है जो मुझे प्रोवाइड करेगी कि आप अपने आईफोन एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से GPS सिस्टम लगाना है या SMS सिस्टम लगाना है. उसके बाद है कोर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यू आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू यूज़ दीज इन योर एप्लीकेशन, नॉर्मली इट इज़ नॉट यूज, बट अगर आप एडवांस वर्जन्स पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना होता है जो आपको ब्लूटूथ, USB और अदर एसेसरीज प्रोवाइड करता है कर्नल के साथ. तो कर्नल ऑपरेशन का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल की जिम्मेदारी एक मैनेजर जैसी होती है जो तमाम रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है. तो कोर सर्विसेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आप ब्लूटूथ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, अदर एसेसरीज़ को प्लग एंड प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने आईफोन एप्लीकेशन में, तो ये सर्विसेज आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगी. और उसके बाद है हमारे पास कर्नल डिवाइस ड्राइवर. सो ए डिवाइस ड्राइवर इज़ अ कर्नल मॉड्यूल दैट फॉर्म अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बना रहा है आपके इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान. The subroutines in a device driver provide entry point to a device. The kernel user device number attribute to locate the open routine and other routines of the correct device driver. यानी जो entry point आपको डिवाइस पे अंदर जाने के लिए मिल रही है वो आपको कर्नल डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करके दे रहा है. A device driver is a software that allow the computer to communicate with its hardware, यानी एक
जिस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या होता है, उसके ज़रिए से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने होते हैं। तो बिल्कुल ये कर्नल डिवाइस ड्राइवर भी वही कर रहा है जो अब आपकी एप्लीकेशन को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करवा रहा है। इट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रांसलेट द सॉफ्टवेयर टू इट्स हार्डवेयर एंड दिस विल अलाउ द सिस्टम टू एलोकेट द कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी जिन जिन मेमोरी को यूज़ करना चाह रहे हैं या परमानेंट स्टोरेज को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपको कर्नल डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप एक एप्लीकेशंस रन करेंगे iOS एप्लीकेशन पर, तो हमने लाइफ साइकिल पहले देखी किन किन स्टेजेस से गुजरेगी और किन किन चीज़ों को यूज़ करेगी, वो आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहा है कि आप अगर कोई एप्लीकेशन ऐप किट बनाना चाह रहे हो तो कोका टच आपको यूज़ करना होगा, ये पहली लेयर है। उसके बाद मीडिया, जहाँ पर इमेजेस हैं तो मीडिया सेकंड लेयर पर आ रही है। थर्ड लेयर में सर्विसेज हैं हमारे पास। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लूटूथ आ जाते हैं, USB अदर एसेसरीज आ जाती हैं, और कर्नल के अंदर हमने देखा कि इस बिहेव एज लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक ब्रिज बिल्ड करेगा, जिसके ज़रिए से आप उसके रिसोर्सेज को विद ईज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो नेम्स लिखे हैं वो डिफरेंट मीडियाज़ के नाम हैं या फाइल्स के नाम हैं या लाइब्रेरीज़ के नाम हैं, जिसको कॉल करते हुए आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली आगे जाकर काम करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हम SQLite को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ड्राइवर को यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो एप्लीकेशन पर बिल्ट इन मौजूद हो और यूज़र जैसे डाउनलोड करे वो तमाम चीज़ें उसको वहाँ पर फ्रीली मिल जाए। तो होपफुली ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम एप्लीकेशन बनाते हैं कि एक बेसिक कंट्रोलर्स क्या क्या हो सकते हैं, हम बेसिक कंट्रोलर को कैसे मैनेज करेंगे, रेडियो बटन टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हैं, मल्टी व्यू टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हो सकते हैं, और डिफरेंट व्यूज़ को हैंडल करना, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे जाना या व्यू पे जाना, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी।